अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैक्रो। मैक्रो आपकी घंटों का काम कन्वर्ट करता है सेकंड में, मिनट में। तो आपने मैक्रो को कैसे यूज करना है, बहुत काम का चीज है। अगर आप एक टास्क को बार बार रिपीट करते हो हर रोज, तो आपने मैक्रो को इस्तेमाल करना है। एक क्लिक के साथ आपका वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे आपने मैक्रो को इस्तेमाल करना है, सबसे पहले ये हमारे पास डेटा है। तो इस डेटा में, चलो ये डेटा हमारे पास है सिंपल, ना इसमें बॉर्डर है ना बोल्डिंग है, कोई भी इसके अंदर नहीं है। तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल करता हूँ। इस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया और इस तरीके से इसको क्लियर फॉर्मेट किया। इस तरीके से मैंने ये सिंपल किया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, डेटा है। इस पर मैं आपको मैक्रो यूज करना सिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो यह है कि आपने मैक्रो को इस्तेमाल क्यों करना है, और मैक्रो को आपने, मैक्रो हमारे पास कौन सी टेप के अंदर मौजूद है। मैक्रो हम इस्तेमाल करते हैं एक काम को बार बार करने की बजाय हम एक बार मैक्रो में रिकॉर्ड करें, वो हम एक क्लिक के साथ दोबारा कर सकते हैं। लंबा डेटा काम, लंबा चौड़ा काम, लंबा डेटा है आपके पास, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल एक वीडियो में एग्जांपल एक दो शेयर कर दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैक्रो क्या चीज है। तो सबसे पहले आपने मैक्रो को कैसे आपने स्टार्ट करना है। ये जो हमारे पास ऊपर टैब है, इसके अंदर हमारे पास व्यू टैब है, इसके अंदर हमारे पास आखिरी में क्या है, मैक्रो। मैक्रो की शॉर्टकट की है Alt+F8। अगर आपसे क्वेश्चन किसी ने कहा कि एक्सेल कौन से टूल पर खत्म है, तो आप कह दो कि मैक्रो पे खत्म है, ठीक है। अब दोबारा जो हमारे पास है डेवलपर टैब, ये हमारे पास मौजूद है। आपकी लैपटॉप, आपकी एक्सेल में नहीं है डेवलपर टैब, तो आपने इसको कैसे लाना है। डेवलपर टैब को लाने के लिए आपने किसी भी एक टैब पर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन पर आपने क्लिक करना है। ये जो हमारे पास है डेवलपर टैब, इसको चिक लगाना है, बस ओके करना है, तो आपके साथ इस तरीके से डेवलपर टैब आ जाएगा। और इधर हमारे पास है रिकॉर्ड मैक्रो। आप इन दोनों तरीके से ही मैक्रो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो को। तो इधर मैंने क्लिक किया डेवलपर टैब पर, इधर मैंने स्टार्ट किया रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो लिखा है, तो मैंने इधर इस पर क्लिक किया। अब हमारे पास एक बक्स ओपन हो गया। सबसे पहले नाम है मैक्रो नेम। पहला जो हमारे पास वर्ड है वो आपका नंबर नहीं होना चाहिए, और इसके दरमियान स्पेस भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेम के दरमियान माई फर्स्ट मैक्रो, तो आपने इसके दरमियान क्या करना है, स्पेस भी नहीं देना है, ठीक है। आपने इधर शॉर्टकट की भी दे सकते हो। शॉर्टकट की मैंने मिसाल के तौर पर कंट्रोल+ क्यों दे दिया कि एक्सेल में इसका इस्तेमाल नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट क्यों आ गया, क्योंकि मैंने कैपिटल में कंट्रोल क्यों दे दिया, इस वजह से कंट्रोल शिफ्ट आ रहा है। स्मॉल में दे दो तो आपके सिंपल कंट्रोल+ क्यों। दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, अगर आपने इस वर्कबुक में इस्तेमाल करना है तो ये सेलेक्ट करो, अगर आपने न्यू में करना है तो आप ये सेलेक्ट करो। अगर आपने पर्सनल मैक्रो वर्कबुक यूज करना है तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इस वर्कबुक में करना है तो मैंने दिस वर्कबुक को सेलेक्ट किया। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। अगर आपकी मैक्रो कोई और बंद यूज करना है तो आपने इसको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि ये मैक्रो हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये काम है, ये काम है। तो मैं इसको नेसेसरी नहीं समझता हूँ, इस वजह से मैं डिस्क्रिप्शन को स्किप करता हूँ। तो बस अब मैंने ओके पर क्लिक किया तो हमारे पास इधर आ गया स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी अभी हमारे पास मैक्रो स्टार्ट है। आप जो भी काम करेंगे वो आपका रिकॉर्ड होगा, एक्सेल रिकॉर्ड करेगा। आपने गलत काम नहीं करना है और आपने फजूल स्टेप भी नहीं करना है। आपका एक एक स्टेप अभी एक्सेल रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है। इसको सबसे पहले मैं इधर ही हेडिंग देता हूँ, तो मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद होम पर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने इस तरीके से हेडिंग दे दिया, ठीक है। हेडिंग दे दिया। अब आपने क्या करना है कि मैंने पूरा डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट किया, कंट्रोल+B, यानी बोल्ड बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद आपने इधर बॉर्डर लगाया, आल बॉर्डर मैंने लगाया। तो ये सब स्टेप मैंने किया। अब आपने मैक्रो को स्टॉप करना है। तो मैक्रो को स्टॉप करने के लिए आपने डेवलपर टैब पर दोबारा आना है। इधर आपको लिखा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है, तो आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया, ठीक ठीक है। अब शीट नंबर 3 में हमारे पास ये डेटा मौजूद है। अब ये जो शीट नंबर 2 पर मैंने जो अप्लाई किया, बॉर्डर बोल्डिंग और ये हाईलाइटिंग, तो ये मैं इस डेटा पर अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास मैक्रो रिकॉर्ड है। तो आप मैक्रो रन कैसे करना है। मैक्रो रन करने के लिए आपने ये जो हमारे पास मैक्रो की बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इधर हमारे पास नेम आ रहा है, जितना भी आपका मैक्रो है वो इसका नेम इधर ही आ जाएगा। तो इधर हमारे पास नेम आ रहा है मैक्रो की, माई फर्स्ट मैक्रो। आपने इसको सेलेक्ट करना है और ये जो हमारे पास रन की बटन है, आपने इस रन की बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो भी काम मैंने इस डेटा पे किया है वो ऑटोमेटिकली इस डेटा पे आ गया मैक्रो के जरिए। एक क्लिक के साथ सब के सब फॉर्मेट इस पर अप्लाई हो गया। ये है मैक्रो का काम बेसिकली। अब ये हमारे पास एक डेटा है, लंबा चौड़ा डेटा है, इस पर मैं आपको मैक्रो का इस्तेमाल करता हूं कि आपने मैक्रो को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक काम करना है, वो क्या है, वो ये है कि आपने मैक्रो को स्टार्ट करना है। मैंने मैक्रो को स्टार्ट किया। अब इधर आपने नेम देना है मैक्रो मैक्रो 2, मैक्रो 2 नेम दे दिया मैंने। ठीक है, ओके बटन को मैंने प्रेस किया। अब हमारे पास मैक्रो स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले एक काम क्या करना है कि ये जो हमारे पास कोर्स की सेल है इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल+C के साथ इधर इधर मैंने क्या किया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इधर ही काउंट एक सेल बनाना है, काउंट, और इधर आप एक ने टोटल सेल बनाना है।